होंगे आपके मार्केट के सेंटिमेंट्स तो मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल है। गुड आफ्टरनून मानसी। गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट हम देखें तो जैसा कि हमने सही आंकलन कर लिया है स्टार्ट में ही कि मार्केट एक रेंज बाउंड है और फोकस विक्स पे लगातार बनी हुई है। जैसा कि चर्चा भी कर रहे थे आप शो के स्टार्ट पे कि 19 से लेके और एक 16 का एक रेंज बन गया है विक्स में और फर्स्ट एक डाउनटिक हमें विक्स में आज देखने मिला है 16 से लेके 19 के मूव के बाद। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर ये 17 के नीचे आ जाता है विक्स और 16 की तरफ मूव करता है तो एक कंफर्ट आएगा मार्केट में और कहीं ना कहीं निफ्टी में मुझे लग रहा है फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिलेगा। अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात कर ले तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और यहाँ पे शायद फर्स्ट ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है बैंक निफ्टी में 55,000 के ऊपर। जैसा कि अभिषेक भी कह रहे थे एक क्लीन ब्रेकआउट आता है बैंक निफ्टी में, फ्रेश लॉन्ग वहां पे ले सकते हैं। उस नजरिए को देखते हुए दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। पहला बैंकिंग क्षेत्र से ही स्टॉक है कैनरा बैंक। हम देख रहे हैं लगातार एक अपमूव देखने मिल रहा है हमें बैंक में, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है स्टॉक और आज के ट्रेडिंग सेशन पे एक अच्छा अपमूव भी दिखा रहा है स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी कैनरा बैंक में। 120 रुपए का यहाँ पे लक्ष्य लगा है, 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। और सेकंड स्टॉक में रडार पे आईजीएल का है। अगेन स्टॉक एक अच्छी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन किया है और आज एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है हमें इसमें से कंसोलिडेशन फेज में से। तो करंट लेवल्स पे आईजीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 230 का यहाँ पे टारगेट लगाना है और 205 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रहा है मानसी, मिड कैप स्मॉल कैप, और मेरा मानना है कि शायद वो कंटिन्यू हो आने वाले दिनों में। तो स्टॉक्स भी उसी सेक्टर्स में से थोड़े स्पेसिफिक अभी चलेंगे और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पे ज्यादा बनकर आते हैं। नजरिया आदित्य अग्रवाल की राय आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 3% के गेन्स हैं। 230 के लेवल्स यहां पर टारगेट्स आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। 212 के लेवल्स पर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ तेजी की चाल है। आईजीएल और इसके अलावा कैनरा बैंक पर भी खरीदारी के मौके। आदित्य की राय, टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर लगा एज वेल। आप बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आज के लिए? ब्रॉडर सेटअप देख रहा हूँ तो अभी भी पॉजिटिव साइड पे इंटैक्ट है। उसमें से आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, तो एक आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1455 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1525 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1425 का। काफी कंसोलिडेट हुआ है और कंसोलिडेशन भी काफी डीप है, बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी भी स्टॉक ने अपने हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर 1425 के ऊपर अगर ये सक्सेसफुली ट्रेड होता है तो मुझे लगता है एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली उसमें देखने को मिल सकती है। दूसरा मैं एसबीआई कार्ड के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। 912 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 950 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 892 का। आज जरूर ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, बट थोड़ा सा अगर हम डेली और वीकली चार्ट फॉर्मेशंस देखते हैं तो मुझे लगता है अभी भी स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रखा है। जब तक आई थिंक 892 के ऊपर है, आई थिंक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग साइड का ये व्यू बना रहेगा। कन्विक्शन तो है कि उनके रेडार पर क्या स्टॉक्स है। गुड आफ्टरनून जतिन, क्या आप भी खरीदारी करवा रहे हैं इस वॉलेटाइल मार्केट्स में? यस, हमें लगता है कि मार्केट में अभी जो इंडेक्स के बाहर के जो स्टॉक्स है उसमें मूवमेंट है। तो हम ऐसे ये नजरिए के साथ हम मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हैं। इंडेक्स में वॉलेटिलिटी है, उसके कारण इंडेक्स के जो स्टॉक्स है उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। तो हम क्लीन ब्रेकआउट्स जहाँ भी हमें दिख रहा है वहां पे सजेशन दे रहे हैं। पहला जो रिकमेंडेशन रहेगा वो कैपिटल मार्केट स्पेस में से सीडीएसएल में रहेगा। एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 5 दिनों का कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। इसके लिए सीडीएसएल लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1470 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1575 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से बैंक ऑफ इंडिया में रहेगा। पैटर्न वाइज एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसमें से हम ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 114 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा और 129 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। जतिन के दो अहम कॉल्स है, बैंक ऑफ इंडिया
इस पे भी नज़र रखिएगा। टारगेट प्राइस 129 का, स्टॉप लॉस 114 का। और दूसरा है CDSL कैपिटल मार्केट स्पेस से, जहाँ पे बाय का रेटिंग है, स्टॉप लॉस 1470, टारगेट प्राइस 1575। आदित्य, गुड आफ्टरनून।